अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 2 दिन पहले बाबर आजम से क्वेश्चन हुआ था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब उन्होंने मैच विन किया था। तो उसके बाद उनसे क्वेश्चन हुआ था विराट कोहली से रिलेटेड के बाबर आजम भाई, आपको विराट कोहली के साथ कंपैरिजन आपका किया जाता है और आपको ये कहा जाता है कि आप विराट कोहली से भी अच्छे बैट्समैन हैं और विराट कोहली की तरह से ही आप बैटिंग करते हैं। लेकिन विराट कोहली के अंदर एक ऐसी खूबी है कि विराट कोहली मैच को फिनिश कर देते हैं और आपसे वो फिनिश हो नहीं पाता। तो क्या आप विराट कोहली की तरह से खुद को बनाने की कोशिश करोगे या नहीं? जिसका एक ऐसा एपिक रिप्लाई बाबर आजम ने उसी वक्त दिया था। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर जो रिप्लाई मैं आपको देने वाला हूं, जो रिप्लाई मैं आपको दिखाने वाला हूं, उसको देखने के बाद आप खुद ये फैसला कर पाओगे कि बाबर आजम विराट कोहली के लेवल के प्लेयर हैं या उनसे कम हैं, या विराट कोहली ज्यादा अच्छे हैं या बाबर आजम ज्यादा अच्छे हैं। वो सब कुछ के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, हर चीज आप दोस्तों ने डन कर देनी है। और आज जरा कुछ लोकेशन अपनी चेंज की है, कोई हुलिया शुलिया चेंज किया है। काफी बड़ी दाढ़ी हो गई थी और बाल छल भी काफी अजीबोगरीब से थे, तो थोड़ा सा आज थोड़ा अपग्रेड किया है खुद को, ताकि आप लोगों को कुछ थोड़ा सा अच्छा दिख पाऊं। जिनको वैसे पहले ही अच्छा नहीं लगता था उनको तो और ज्यादा आज मैं बुरा लग रहा हूँ। बट एनीवेज, चलते हैं सीधे बाबर आजम के उस जवाब की तरफ, जिस जवाब में बाबर आजम ने सिंपल वर्ड्स में उस सहाफी को जिसने ये क्वेश्चन किया था उसको चुप करवा दिया था। मतलब बाबर भाई ने वहां पे ये बोला था कि भाई इस सवाल को आप यहीं पे रहने दो जहां पे आपके पास है। इस बात को बिल्कुल उन्होंने कहा था कि छोड़ दो, इसके ऊपर बात नहीं करनी। लेकिन उस चीज को लेके बाबर आजम की रिस्पेक्ट तो बहुत है कि भाई बाबर आजम ने विराट कोहली के खुद को बराबर नहीं समझा। बाबर आजम ने कहा कि भाई रहने दो, आप ये मवाजना करने को छोड़ दो, आप ये कंपैरिजन करने को छोड़ दो कि मैं विराट कोहली से बेहतर हूं या नहीं। लेकिन मैं भी विद रिस्पेक्ट, देखें विराट कोहली के लिए मेरे दिल में कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, वो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो वो बाबर आजम से बहुत आगे हैं विराट कोहली। लेकिन जो बाबर आजम की क्लास है हम उसको कभी भी पीछे नहीं छोड़ सकते हैं और उसका सबसे बड़ा जो मुंह बोलता सबूत है वो स्क्रीन पे इस वक्त आपके सामने है, जो कि T20s का हिसाब किताब है। बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली T20 माइलस्टोन कंपैरिजन जो मैंने यहां पे इकट्ठा किया है आपके लिए, वो स्क्रीन पे आपके सामने है कि विराट कोहली और बाबर आजम का जो कंपैरिजन है उसमें जो 1000 रन कंप्लीट किए वो बाबर आजम ने 26 इनिंग्स में किए और विराट कोहली ने 27 इनिंग्स में किए। 2000 T20 रन बाबर आजम ने 52 इनिंग्स में किए, विराट कोहली ने 56 में किए। 3000 T20 रन बाबर आजम ने 75 इनिंग्स में किए, विराट कोहली ने भी 75 इनिंग्स में ही किए। 4K T20 रन मतलब 4000 T20 रन 115 इनिंग्स में बाबर आजम ने किए, 138 इनिंग्स में विराट कोहली ने किए। 5K रन 145 इनिंग्स में बाबर ने, 167 इनिंग्स में विराट कोहली ने। 6K रन 165 इनिंग्स में बाबर ने और 184 इनिंग्स में कोहली ने। 7000 रन 187 बाबर, 212 विराट कोहली। 8000 T20 रन 218 इनिंग्स में बाबर ने, 243 इनिंग्स में विराट कोहली ने। 9000 T20 रन 245 इनिंग्स में बाबर आजम ने, 271 इनिंग्स में विराट कोहली ने। 10,000 रन बाबर आजम ने 271 इनिंग्स में और विराट कोहली ने 299 इनिंग्स में। मतलब 9000 जो हैं वो 271 इनिंग्स में कोहली ने किए, जबकि 271 इनिंग्स में बाबर ने किए 10,000। 11K T20 रन 298 इनिंग्स में बाबर आजम ने किए, 337 इनिंग्स में विराट कोहली ने किए। 12K T20 रन 338 इनिंग्स में बाबर आजम ने किए, जबकि 360 इनिंग्स में विराट कोहली ने ये माइलस्टोन अचीव किया। और बाबर आजम की कंसिस्टेंसी ये बात बताती है कि बाबर आजम जो है वो इस लिस्ट के अंदर विराट कोहली से बहुत आगे रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, बाबर आजम जिन पिचेस के ऊपर खेल रहे हैं ना, बाबर आजम ने भी ज्यादातर या तो पाकिस्तान सुपर लीग खेली है या श्रीलंकन प्रीमियर लीग खेली है। इसके अलावा कोई ज्यादा लीग्स बाबर ने नहीं खेली और जो बिग बैश लीग बाबर ने खेली वो भी इसी के अंदर शामिल है, जिसमें बाबर आजम बुरी तरह से नाकाम हुए थे। लेकिन विराट कोहली किन पिचेस के ऊपर, मतलब T20 इंटरनेशनल्स के अलावा जितने भी मैचेस विराट कोहली ने T20 के खेले हैं वो कहां पे खेले हैं? विराट कोहली ने उन फट्टा विकेट्स के ऊपर खेली है क्रिकेट, उन फट्टा विकेट्स के ऊपर के जहां पे आपको पता है 225, 230, 240 बन रहे हैं, नेक्स्ट वाली टीम आके उनको चेस भी कर रही है। मतलब इतने फास्ट रन्स उन पिचेस के ऊपर बन रहे हैं। मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन एक रियलिटी आपको बता रहा हूं कि उन पिचेस के ऊपर जहां पे
इतने फास्ट रन्स आ रहे हैं, वहां पे विराट कोहली ने ज्यादातर टी20 क्रिकेट मतलब आईपीएल खेली है, जबकि बाबर आजम ने पाकिस्तान सुपर लीग खेली है, जिसमें बॉलर्स ज्यादा डोमिनेट करते हैं। बहुत कम ऐसा होता है, देखें 146 भी पेशावर ज़ल्मी ने बड़ी मुश्किल से चेज किए थे, तो यहां पे बॉलर्स बहुत ज्यादा मतलब अपना वो काम दिखाते हैं, बैट्समैन को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लास्ट वाली इनिंग्स भी बाबर ने जो 43 रन की खेली, आपको पता है किस तरह की पिच थी, किस तरह से बाबर आजम ने वो इनिंग्स खेली। तो ये है वो रन्स का कंपैरिजन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन अभी बाबर आजम के कुछ और कंपैरिजन भी मैं आपको दिखा देता हूं स्क्रीन पे। इसमें विराट कोहली की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन अब बात शुरू हो गई है तो भाई चलो बाबर आजम के और भी कुछ स्टैट्स स्क्रीन पे इस वक्त आपके सामने हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि बाबर आजम जो है उन्होंने एक सिग्नेचर अपना कवर ड्राइव जो था उससे आगाज किया था, और 31 इयर्स की एज में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए बाबर आजम ने, और कंटिन्यूअसली वो डोमिनेट कर रहे हैं वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट को एज ऑफ अप्रैल 2026। यहां पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि ओडीआई कैरियर बाबर आजम का, जिसमें उनकी जो मास्टर क्लास है वो ये है कि बाबर आजम ने अब तक ओडीआई क्रिकेट के अंदर 140 मैचेस खेले हैं, 6501 रन्स उन्होंने बनाए हुए हैं, जिनमें बाबर आजम की एवरेज 53.73 की है, सेंचुरीज उनकी 20 हैं, हाईएस्ट स्कोर उनका 158 है, जबकि उनकी करंट आईसीसी ओडीआई की रैंकिंग्स जो है वो नंबर 6 के ऊपर है। जबकि इससे आगे अगर हम चलें तो टेस्ट क्रिकेट के नाम आ जाता है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो बाबर आजम की क्लास है वो ये है कि बाबर आजम ने 61 मैचेस खेले हुए हैं, जिनमें उनके 4368 रन 366 रन हैं, एवरेज उनकी 42.39 की है। 50s और सेंचुरीज की अगर बात करें तो 30 50s और 9 सेंचुरीज हैं बाबर आजम की। हाईएस्ट स्कोर उनका 196 है, जो कि ऑस्ट्रेलिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ है। टी20 इंटरनेशनल्स की बात कर लें तो यहां पे बाबर आजम की कंसिस्टेंसी को लेके अगर बात की जाए तो 145 मैचेस में उन्होंने 4596 रन्स बनाए हुए हैं, स्ट्राइक रेट उनका 128.02 का है, 3 सेंचुरीज उन्होंने बनाई हुई हैं, और हाईएस्ट रन्स की अगर बात करें तो 122 हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें की जाती हैं कि भाई बाबर आजम वर्ल्ड कप्स के अंदर या आईसीसी इवेंट्स के अंदर फ्लॉप है, ये है वो है, तो वो भी आपके सामने है कि 17 मैचेस बाबर आजम ने ओडीआई वर्ल्ड कप्स के अंदर खेले हुए हैं, जिनमें उनके रन 794 हैं, जिनमें उनकी एवरेज 52.93 की है। हाईएस्ट उनका हाईलाइट जो है वो उनका लेजेंडरी 101 नॉट आउट अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन 2019 का जो टी20 वर्ल्ड कप था उसके अंदर, सॉरी ओडीआई वर्ल्ड कप था उसके अंदर। और अगर हम इसी के साथ साथ थोड़ा सा और आगे जाएं तो पीएसएल की डोमिनेंस भी आपको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग से ही बात का आगाज हुआ था। तो पीएसएल के अंदर टोटल रन उनके 4004 हो चुके हैं, जो कि वो पहले प्लेयर बने हैं जिन्होंने 4000 रन का माइलस्टोन अचीव किया पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, जिनमें उनकी एवरेज 45.50 की, 50s उनकी 37, सेंचुरीज उनकी 2, और करंट उनकी टीम जो है वो है पेशावर ज़ल्मी। अगर हम बात करें रिसेंटली माइलस्टोन्स की, तो अभी जो रिसेंट माइलस्टोन बाबर आजम ने अचीव किया वो है 12000 टी20 रन का, जो कि 338 इनिंग्स में बाबर आजम ने अचीव करके पूरी वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट को यह बताया कि भाई मैं वो टी20 का बैट्समैन हूं, जिसके ऊपर हमेशा ये बात की जाती है कि बाबर इज नॉट ए टी20 प्लेयर, बाबर इज नॉट ए टी20 मटेरियल। मैं वही बाबर आजम हूं जिसने टी20 क्रिकेट को डोमिनेट किया हुआ है, और पाकिस्तान सुपर लीग का भी किंग है बाबर आजम, यूनिवर्सल किंग है बाबर आजम आफ्टर विराट कोहली। विराट कोहली को हम फिर भी एडवांस रखेंगे, आगे रखेंगे, क्योंकि विराट कोहली के भी जितने रिकॉर्ड्स हैं, देखें बाबर और विराट कोहली का कंपैरिजन कोई करे या ना करे, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि विराट कोहली के जितने भी फैंस हैं उनको बाबर आजम से जलन सिर्फ एक ही बात से होती है कि भाई विराट कोहली के रिकॉर्ड्स बाबर आजम ने ब्रेक किए। इसके अलावा और कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं देती कि जो विराट कोहली के फैंस को बाबर के खिलाफ करे। बस एक ही बात उनको तकलीफ देती है, बाबर ने इतने सारे रन्स कैसे बना लिए, बाबर ने इतनी सेंचुरीज कैसे बना ली, बाबर ने इतने जो एवरेज है वो कैसे मेंटेन कर ली, मतलब बाबर ने इतने रन्स कैसे बना लिए, ये उनसे हजम नहीं होता। इस वजह से वो बाबर आजम के खिलाफ ही हमेशा बोलते रहते हैं, वरना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि भाई बाबर आजम जो है वो विराट कोहली से बड़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।